दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चाणक्य नीति की कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आप अपनी गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं चाणक्य नीति की वो बातें। नंबर 1, अपने गुस्से को काबू में रखना। यह बात हमें हर जगह बताई जाती है कि हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य स्वयं कहते हैं, दुश्मन का सबसे खतरनाक हथियार गुस्सा ही है। हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता है, जिससे कि हम गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका वह फायदा उठा सके। दुश्मन की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य कहते हैं, जब भी दुश्मन आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो हमें गुस्से को पी जाना चाहिए और दुश्मन के उकसाने पर उसे तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि सही समय की तलाश कर पूरी तैयारी के साथ जवाब देना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। चाणक्य ने बताया है, जो लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और सलाहों को ध्यान से सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में गलत बात करते हैं, आपके मनोबल को कमज़ोर करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको बहरे बन जाना चाहिए। जब भी कोई इंसान आपसे कहे यह काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यह नहीं कर पाओगे, तो उसकी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। जो लोग खुद किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वही आपको कहते हैं कि आपसे यह नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा चाहने वाले लोग ज़रूर होते हैं। अब आप उनकी बातों की वजह से हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को ना सुनकर कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचकर उनका जवाब देते हो, यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा मत करो। चाणक्य कहते हैं, बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, लेकिन वह हमेशा ही दुष्ट रहता है। उनका कहना है कि दुष्ट व्यक्ति से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। दुष्ट व्यक्ति किसी का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए चाणक्य दुष्ट व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करने को कहते हैं जो कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। जिस प्रकार जहरीले नाग के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ करना चाहिए। नंबर 4, धोखेबाज और बुरा चाहने वालों से दूरी बना लें। चाणक्य का कहना है, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट देना ही सही है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को ना काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिस वजह से शरीर के दूसरे हिस्सों में नुकसान होगा और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। उनका कहने का तात्पर्य है कि कोई इंसान जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको पता चले कि वह आपका बुरा चाहता है, तो उस इंसान से हमें तुरंत ही अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वो दुश्मन हैं जो आपको सबसे ज़्यादा घाव देते हैं। यह दुश्मन आपका भाई, दोस्त, रिश्तेदार और आपकी पत्नी भी हो सकती है। ऐसे लोग आपको ऊपर से दिखाते हैं कि वह आपके हितैषी हैं और आपका भला चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे नफरत करते हैं। इससे पहले कि वह आपके साथ कुछ गलत करें, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। नंबर 5, दुश्मन को घायल करके मत छोड़ो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, रोग, सांप और शत्रु को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीमारी का अगर पूरा इलाज नहीं किया तो वह फिर से हो सकती है। सांप को अगर आधा मारकर छोड़ दिया जाए तो वह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी प्रकार दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वह बदले की फिराक में रहता है और वही दुश्मन अवसर मिलने पर अधिक ताकत के साथ हमला करता है। इसीलिए शत्रु पर इस तरह से वार करना चाहिए कि वह फिर कभी उठ ना सके। नंबर 6, दुश्मनों से नफरत मत करो। चाणक्य का कहना है, अपने दुश्मन से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो उसके बारे में सोचने और समझने की क्षमता खो देता है। ऐसे में उसे अपने दुश्मन की केवल कमजोरियां नजर आती हैं, जबकि उसकी ताकत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। इसलिए चाणक्य के अनुसार अपने दुश्मन को हमेशा दोस्त की नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आप उसको घेर कर हमला कर सकें और आपके वार करने पर उसके पास बचने का कोई रास्ता ना हो, क्योंकि इस तरह की रणनीति से दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। नंबर 7, बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु पर पहले कभी भी हथियार से वार नहीं करना चाहिए,
इसकी जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए दुश्मन को अपने जाल और कूटनीतियों में उलझाना चाहिए। अपनी कूटनीतियों द्वारा जितना हो सके दुश्मन को कमज़ोर करना चाहिए। इसका सही तरीका है उसे उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। जब आप सुनिश्चित कर लें कि आपका दुश्मन अब अकेला हो गया है तो उसके ऊपर पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक वार आपके दुश्मन का हमेशा के लिए खेल खत्म कर देगा। नंबर 8, जो बोलना हो मुंह पर बोलो। हर व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वह हमेशा सच बोले और जिससे जो भी कहना हो वह सीधा उसके मुंह पर कहे। ऐसा कभी ना करें कि आपको किसी से कुछ कहना है और आप उसके लिए किसी और का सहारा ले रहे हों। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमज़ोरियों के बारे में किसी और से बात करता है तो वह बिना किसी वजह के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, क्योंकि जब आप किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों और कमज़ोरियों के बारे में बात करते हैं और किसी तरह यह बात उस इंसान तक पहुंच जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह इंसान आपसे नफरत करने लगता है और ना चाहते हुए भी आप एक नया दुश्मन बना लेते हैं। अगर किसी इंसान में कोई कमी है या वह कुछ गलत कर रहा है तो आपको यह बात उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए।